तो ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये हमें अपने धर्म ग्रंथ के बारे में बताएंगे और किस तरह से ये अपने धर्म को लेते हैं या किस तरीके से ये अल्लाह ताला का याद करते हैं, किस तरीके से अल्लाह ताला इनकी मदद करते हैं, आज ये बताएंगे। तो बच्चों, आपका शुभ नाम, व्हाट इज़ योर नेम? आयत। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्यों पढ़ाई करने आए हो? यस, यहाँ हम उर्दू पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, तो और यहाँ पे हमारे को पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील होता है। अच्छा, तो ये मतलब आपके स्कूल सिलेबस से डिफरेंट होता है? यस। हाँ, यस। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या आपको होता है, थोड़ा बताओगे? इसमें ना हमारे में मतलब उर्दू की लैंग्वेज होती है ना, मतलब जी। इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होती। अच्छा। उर्दू की हमारे खुदा की एकदम तो आप कुछ वर्ड बताओगे उर्दू का, हिंदी मीन्स भी बताओगे कि कुछ खुदा के बारे में कुछ आपने पढ़ा हो, ऐसी लाइन जिसका हिंदी मीन्स आप जानते हो? जैसे कि कुछ कल में भी होते हैं जिनको हिंदू धर्म में शायद से वो कहा जाता है कि अच्छा, तो आप अल्लाह ताला के बारे में क्या बताना चाहेंगे? किस तरीके से वो आपकी मदद करते हैं? क्या क्या आपके विचार हैं, कैसे हैं? अगर हमने अगर हमने कुछ गलत काम किया है इस दुनिया में, कोई चोरी करी है, तो हमें 2 वक्त की नमाज पढ़नी है, 2 रकात नमाज। अच्छा अच्छा, तो वो चोरी हमारा मतलब पाप कट हो जाएगा, मतलब कैसे? हाँ जी, मतलब जो अच्छा। खुदा है ना जी। वो हमारे हदीस में बताया गया है, एक किताब लेके रहता है, वो हमारे सारे गुनाह लिखता है। जी 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 जी। तो अच्छा। अगर हमने दुनिया में कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो वो वहाँ जाकर जब हम मरते हैं ना, जी। तो एक तो हम वहाँ जाते हैं जहाँ पर हमें अच्छी चीज़ें नसीब नहीं होती है ना, अच्छा तो वहाँ पर हमें कोड़े पड़ते हैं। ओ हो, अच्छा। तो मतलब लेकिन हमारे आपने बताया कि बुरे कर्म नमाज पढ़ने के बाद अच्छे कर्मों में बदल जाते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात मतलब वो आपने माफ बताई। कर देते हैं ना हमें। और अगर सही। हम अपने अल्लाह पाक से कुछ भी चीज़ मांगते हैं कि आप हमारे को ये चीज़ दे दो या हमें इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है, तो वो ये चीज़ हमें ज़रूर ही देते हैं। नमाज पढ़ने के बाद पढ़नी चाहिए। तो दुआ होती है ना, तो दुआ में अगर हम रो कर दुआ मांगे तो हमारी बच्चों की कबूल होती हाँ जी, है। कबूल तो होती जैसे इस कबूल होने का कोई प्रमाण होता है आपके पास, कुछ प्रैक्टिकल होता हाँ, है? वो ना क्या कहते हैं कि बड़ों में जो बड़े लोग दुआ मांगते हैं उनकी दुआ में इतना कोई वो नहीं होता है, उनकी दुआ थोड़ी बहुत सुन लेते हैं, पर जो बच्चों की दुआ में अंतर होता है अगर मांगते हैं ना तो उनकी दुआ में बिल्कुल मांग देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और जैसे अब आपको पूरी दुनिया देख रही है इस टाइम, ये छोटा मोटा चैनल नहीं है, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड सर्किल को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से होना चाहिए जीवन, किस तरीके से होना? जैसे न्यू ईयर है, एक नया वर्ष है, तो इस नए वर्ष में हमें क्या करना चाहिए? इसमें हमें अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे खुदा हमें वो मतलब हमें जिससे इस दुनिया में अच्छे कर्म करने चाहिए, है ना। जी जी जी। जिससे हमारा सारा साल जो है बहुत अच्छी तरीके से गुजरे और हमें किसी भी मुसीबत का हमें सामना ना करना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपको थोड़ी सी जानकारी आज हम सतयुग टीवी के माध्यम से दे दें। एक तो आपसे बात करके इतना दिल खुश हुआ है, बहुत ही खुशी की बात है, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी चीज़। और आपने एक जो बात कही उसी बात पे हम बात करेंगे, क्योंकि थ्योरी तो बहुत है, प्रैक्टिकल बहुत कम होता है। तो थोड़ा सा आपको सूक्ष्म जानकारी कि आपने जो बात कही थी कि यदि हम इबादत करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, तो हमारी जो गुनाह होते हैं वो माफ़ किए जाते हैं। तो आपको पता है, थोड़ी सी जानकारी दे दें हम कि हमारी ही शरीर में, हर किसी इंसान के शरीर में एक रूह होती है। आपने सुना होगा कुरान में रूह के बारे में कुछ जानकारी है? हमारी जैसे आत्मा। जी वाह, बहुत सुंदर। हमारी आत्मा ही है जो बस हम जिससे बात कर रहे हैं। अब ये तो हमारा शरीर है, ये तो बस कहते हैं ना कि ये तो हमारा पुतला है, तो बस ये पुतले में कुछ नहीं रहा, बस ये आत्मा ही बोलती है अंदर से। क्या बात है, बहुत सुंदर। इतने छोटे बच्चों को इतनी बड़ी चीज़, हर धर्म की बात को इन्होंने आज बताया। तो आपको बता दें, ये जो रूह है ये आज के बाद आपके हाथों पर भी प्रभावित हो सकती है। और आपने थ्योरी बात करी, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल ये बताएं कि आप जब दोनों हाथ खोल के, दोनों हाथ ऐसे खोलिए, आप दोनों हाथ ऐसे खोलिए, और आप भी खोलिए, और आप चाहें तो शूज़ निकाल सकते हैं, और दोनों हाथ खोल के आज उसी खुदा से 2 मिनट के लिए आप इबादत करेंगे, बस एक कि हे अल्लाह ताला, यदि धरती पर कयामत से पहले पूरे संसार को बचाने के लिए तू आ चुका है, ये बात सच है, तो हमारे हाथों पर हमारी रूह का अनुभव दे, हमें भी अल्लाह ताला से एकाकार कर दे।
देखो अब आपके हाथ पे आएगी एक रूह, एक अलग रूह होएगी, गर्म ठंडा कुछ अलग महसूस हुआ होगा जो आज तक आपको नहीं हुआ। बहुत अलग चीज़ है यह जो है ना, जो आज आपको महसूस हुआ पहले कभी नहीं हो रहा है ना, अलग महसूस। ठंडा ठंडा मेरे को फील हो रहा है बहुत ज़्यादा हाथ। बहुत बहुत सुंदर बात है। तो ये ठंडा ठंडा जब आपको बढ़ता जाएगा, ये प्रमाण है, जैसे किसी भी बात को किसी भी क्वेश्चन तक में आपके मदद करेगा। जैसे जो मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं एबेसेदा वाले, तो आप इस रूह से चेक करके उस क्वेश्चन को भर सकते हो उत्तर को, और आप अपनी परीक्षा में भी इसकी मदद प्राप्त कर सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अधिक जानकारी के लिए आप सतयुग टीवी देखते रहिए और इन बच्चों से जानिए कि इन्होंने किस तरीके से अल्लाह ताला और रूह की बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका। देखते रहिए जामा मस्जिद से लाइव, राजनगर गाज़ियाबाद। थैंक यू।